भाई जैसे कि पूरे दादरी ज़िले की सरोखाप की सभी महिला संगठनों की, किसान संगठनों की, सभी की एक पंचायत बाबा शामी दाल पर हुई थी। उसके बाद ये निर्णय हुआ था। ट्रैक्टर परेड भी सारे भाइयों ने करी, ज़िले के भाइयों का सहयोग रहा, बहुत सफल ट्रैक्टर परेड करी इस किसान आंदोलन पार्ट 2 जो चल रहा है इसके लिए। तो आज से यह निश्चितकालीन धरना शुरू हो किया है पूरे दादरी ज़िले की सभी खापों की तरफ से, सभी किसान संगठनों की तरफ से, सभी मजदूर संगठनों की तरफ से। आज से 1 तारीख से यहाँ सनसपुर की धरती पे ये परमानेंट धरना शुरू किया है। तो इसके लिए भाई पूरे दादरी ज़िले की तरफ से पूरे गांव सनसपुर के भाइयों को भी बधाई और भाई उनको धन्यवाद उनका कि उन्होंने भाई बहुत बड़ी अरेंजमेंट करी और इस धरने की व्यवस्था के लिए सारे सनसपुर की टीम को धन्यवाद। तो आज से धरना शुरू किया है। जो बॉर्डरों पर बैठे हैं उनके पक्ष में है या फिर जो आपकी अलग से किसानों की मांगे हैं? ये देखो, किसान सारी खाप तो और सारे संगठन पहले 13 महीने किसान आंदोलन चला, जब भी किसान भाइयों की मांगों के समर्थन में रही हैं और आज भी उनकी मांगों के समर्थन में हैं। हम तो ये चाहते हैं कि भाई किसी तरह हमारे भारत देश के किसान की जो मांगे हैं उन मांगों को सरकार ने जल्द से जल्द मानना चाहिए। और सरकार उल्टे बैरिकेड्स लगा के, कील लगवा के हमारे बच्चों को शहीद कर रही है। पिछले आंदोलन में भी 750 भाई किसान शहीद हुए, 8 के करीब इस पार्ट 2 में शहीद हो गए। तो हमारे बच्चों का बार बार में बलिदान ले रही है सरकार। तो हम तो किसान भाइयों की जो मांग है उन मांगों के समर्थन में पूरे दादरी ज़िले से आवाज़ उठ रही है। पहले भी उठी थी, आगे भी उठती रहेगी। जल्द से जल्द हमारी किसान बिरादरी की सभी मांगों को पूरा किया जाए और हम धरने का और आंदोलन का अनुशासन में शांति से रह के यहाँ पे अपनी मांग पुरजोर से उठाएंगे और किसान आंदोलन में अपना पूर्ण सहयोग देंगे और जीतेंगे। क्योंकि ये कहते हैं सरकार का भी बर्बरतापूर्ण जो व्यवहार किया गया है किसानों द्वारा पुलिस के साथ, और आगे भविष्य में उनकी प्रॉपर्टी भी अटैच कर ली जाए, रिकवरी कर ली जाए, तो क्या कहेंगे? देखो, ये चीज़ें तो जब पहले 13 महीने आंदोलन था तब भी प्रॉपर्टी अटैच का कानून लेके आए थे। ये तो एक किसान की नहीं, हर जो भी वर्ग आवाज़ उठाता है उसको दबाने के लिए ये सरकार ये चीज़ें कर रही है कि भाई उनको डरा के, उनको धमका के किसी ढाल इन आंदोलनों को ख़त्म करवाया जाए। लेकिन आप ये बताओ भाई, जब किसान की स्थिति आज ऐसी होगी, आवाज़ नहीं उठाएगा तो वैसे भी मरा पड़ेगा किसान। तो इससे बढ़िया तो हम अपनी आवाज़ उठाएंगे, हमारे हकों के लिए हम लड़ेंगे। उसके लिए हमने यदि मरना पड़ेगा तो हम मरने के लिए भी तैयार हैं। तो ये जो कानून सरकार ले आ रही है भाई, प्रॉपर्टी अटैच करेंगे, वीज़ा, उनका पासपोर्ट रद्द करेंगे, इन धमकियों से किसान बिल्कुल नहीं डरेगा। हम हमारी जो जायज़ मांगे, अपने हकों की आवाज़ है, उसको बिल्कुल उठाते रहेंगे और अपनी लड़ाई को जीतेंगे। और हमारी हकों के लिए हम अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। क्या दिल्ली भी कुछ कर सकते हैं? देखो, इस आंदोलन में भाई जैसे एक दादरी ज़िले में पहले भी आंदोलन की आवाज़ उठाई थी, पुरजोर तरीके से उठाई थी। तो जो एसकेएम है, एसकेएम का जो आदेश है उसके अनुसार ही सब काम कर रहे हैं। तो किसान संगठन इसकी अगुवाई कर रहे हैं, सारी खाप, सारे संगठन इसका समर्थन में है। तो जैसा भी जो आदेश आ होगा, जैसे अब ट्रैक्टर परेड का था, अब 14 मार्च का है, रामलीला मैदान के अंदर महापंचायत है। तो उसके लिए इस धरने के माध्यम से भाई ज़्यादा से ज़्यादा हाजिरी वहाँ पे भी देंगे 14 मार्च की पंचायत में। और उससे पहले यदि कोई फैसला आता है तो अनुशासन में शांति से रह के किसान आंदोलन पार्ट 2 को मजबूती दी जाएगी।